जैसे कि दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है और ये देखिए हमारा टिन्नी भाई साहब सो चुका है। डांट खा गए। डांट किस लिए खाया है? जैसे कि आपको पता है मैंने पति देव के बर्थडे में बनाई थी एक डिश, मीठा मीठा बनाया था, मतलब डिज़र्ट जो भी बोलते हैं वो बनाया था। आप लोग समझ जाना, समझदार हो, समझ जाना आप लोग, ठीक है। तो वो बनाया था मैंने, तो वो पसंद आया था, बेटे को पसंद आया, अच्छा लगा। उसने भी खाया, पति देव ने भी खाया। तो बेटा वो ख़त्म हो गया ना, उसके बाद से ही बेटा कह रहा है मम्मी वो बना लो, मम्मी वो बना लो, मम्मी वो बना। और चलो आज मैं वही बना लेती हूँ। और जो कस्टर्ड से बनता है, कस्टर्ड पाउडर होता है जो, उससे बनता है। तो वो मैंने डब्बा, बड़ा डब्बा था, वो मंगा लिया था। सही रेट पड़ा था तो वो मंगा लिया मैंने। मंगा लिया तो इसने क्या करा, उसके अंदर ये सोचा कि ना ये कुछ खाने की चीज़ है या इसी से बनता है ये प्योर, जो भी चीज़ इसके दिमाग में आई इसने उसको ना उंगली डाल डाल के देख के डब्बा कर दिया ख़राब। डब्बा होता है प्लास्टिक, उसका गत्ते का डब्बा होता है। तो मैंने इससे बोला क्या कराई है, मगर तू नहीं कराई है, मैंने डांट लगा दी। तो डांट खा कर सो चुका है, क्योंकि वो ना अगर हवा लग गई ना, हवा के उसमें आ गया ना संपर्क में, तो वो ख़राब हो जाएगा, गांठ गांठ सी बन जाती है ये चीज़ें। और आज का सारा दिन मेरी मतलब नींद आ रही थी। आप लोगों को पता है लाइव में आजकल मेरा टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, तो नींद पूरी नहीं हो पाती है, हैं। तो और आज मैं समझ लो लाइव चला चाहते 15-20 मिनट शाम के टाइम सोई होंगी, 4 बजे के आसपास शायद, या 3:30 बजे। नहीं तो सारा दिन हो गया मेरे काम में। और जो मैंने करा है आपको मैं दिखाती हूँ। चलो अरे टिंडी भिंडी को तो देख लो, बड़ा उदम काटते हैं भाई। वो काले वाला ना, उसका तो ऑर्डर आ गया, एक ने मांगा है, पर मेरा मन नहीं कर रहा देने का, क्योंकि छोटे बच्चे ना दोनों जने ये खेल लेते हैं, और एक रहेगा तो फिर रोएगा, और वैसे भी रोता ज़्यादा है वो कलवा ना, रोता बहुत है कलवा एक नंबर का। जैसे कि ये है कस्टर्ड पाउडर मैंने निकाल लिया है, और ये मैंने घी निकाला था, आज मलाई इकट्ठी कर रखी थी तो उसका घी, तो उसकी ये नीचे की बची जाती है ना, ये खोए की तरह ही हो जाती है। तो ये कस्टर्ड में उसमें गिर दो ना, वो जो बनाते हैं तो उसके अंदर बड़ा अच्छा स्वाद आता है, ये चीज़ है। देख रहे हो हम बर्तन खाली करे, अभी ये भी मांजने, और नीचे वाले में घी बनाया था तो उसमें नीचे थोड़ा सा लग गया है, चिपक जाता है ना, वैसा हो जाता है वो मक्खन, क्या समझ जाना क्या क्या कहते हैं उसे। तो उसकी वजह से वो गाढ़ापन सा हो जाता है ना दूध का, जब पकते पकते हो मक्खन निकालते हैं जो, तो वो चिपकने लगता है। तो उसको चलाते चलाते भी हल्का सा चिपक गया है नीचे, भिगो रखा है, थोड़ी देर में करूँगी। और बेटा आ जाएगा तो सेवई मंगाऊँगी, उसके बाद बनाऊँगी। और मैं आज आपको मैं पूरा दिखाऊँगी मैं कैसे बनाती हूँ, और बहुत टेस्टी लगता है। देखो वो वैसे दुबई की डिश है, ठीक है, दुबई की डिश तो है, पर हम जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं। देखो अगर दुबई की डिश है, दुबई किस लिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि दुबई में ना उसमें वो डलता है, पिस्ता डलता है, पिस्ता छोटे छोटे काट के ना पिस्ता डलता है। अब हम मिडिल क्लास फैमिली पिस्ता कहाँ से लेके आए, हम मूंगफली खा ले वही बड़ी बात है, आप पिस्ता की बात कर रहे हो। तो इस मारे तो मैं बिगर पिस्ते के बना लूँगी, काजू बादाम भी नहीं है, बदकिस्मती देखो, ख़त्म है। तो सादा ही बनाया था मैंने, और सादा ही पसंद आ गया था, तो वही बनाऊंगी सादा। बच्चे देखो, बच्चों का मन है, बच्चे खा लेंगे, इस चक्कर में मैं बनाऊंगी। और मैं आज आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ, ठीक है जी। दोस्तों राम राम भाइयों, आज मैं ब्लॉग की शुरुआत नहीं कर पाया, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं ऑलरेडी लेट हो गया था। मेरे मोबाइल के चक्कर में थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो गया था, इसलिए मैं चला गया था काम पे। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, मैं भी मस्त हूँ और अपने काम में व्यस्त हूँ। पतिदेव दिखाएंगे अभी, पर आप बात कर ले वो कुछ अपनी, फिर दिखाएंगे। तो दोस्तों जैसे अनीता बोल के चली गई, अब मैं आपको कुछ पर्सनल बातें बताता हूँ। आज मैं जब मेरा मोबाइल डिस्टर्बिंग हो गया था, सो मैं जल्दबाजी में मोबाइल को लेकर दुकान पे चला गया था, पहला कारण। अब दूसरा कारण, आजकल थोड़ा बहुत काम आ जाता तो लड़का नहीं आ रहा, सबसे बड़ी टेंशन है। अब आता तीसरा, मैं अकेले अकेले बैठा बैठा कुछ कर रहा था। अब मैंने पेटीएम चलवा रखा है, पेटीएम बनवा रखा है। अब वो गलती से पेटीएम बिजनेस बना दिया उन्होंने, ठीक है जी, कोई बात नहीं, बिजनेस की भी। अब क्या है कि कई साल हो गए, 2 साल या 3 साल हो गए, तो उन्होंने मेरे पेटीएम पे साउंड बॉक्स लगा रखा है। सो हर महीने मैं पे करता रहता हूँ। मैंने कंप्लेन भी करा दी, कंप्लेन कराने के साथ भाइयों, और तो मैंने वो पेटीएम बनवा रखा है। अब वो पेटीएम में क्या है, उन्होंने साउंड बॉक्स लगा रखा है। मैंने कहा भैया साउंड बॉक्स मेरे पास नहीं है, साउंड बॉक्स नहीं है, ठीक है जी। तो जब ऐसे साउंड बॉक्स, हर बारी मैं पैसे भी पे कर रहा हूँ, उसके बावजूद आज फिर आ गया साउंड बॉक्स वाला, कह रहा भैया मेरे को बॉक्स दे दो, आपका वो बंद हो जाएगा। कुछ बैलेंस भी था।
मैंने कहा भैया मुझे बॉक्स नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी मैं कैसे न कैसे उसको मना करते करते वो मुझे दूसरा बॉक्स दे गया आज। अब बॉक्स चालू करवा दिया, पहला बॉक्स कह रहा है बंद हो गया, मुझे नहीं पता लगा, ठीक है जी। अब वो चालू हो गया, आ गया, ठीक है। अब उसने कहा है कि 30 दिन लगभग 60 दिन आपको डेली पेमेंट लेनी पड़ेगी इसमें। मैंने कहा भाई इतना तो हमारा काम भी नहीं है। अब वो चला गया जल्दबाजी में। आजकल तो आपको पता ही है पेटीएम के जो एग्जीक्यूटिव है, जो वर्कर घूमते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले हैं पेटीएम में ख़ास तौर पे। इसलिए कि मेरे साथ ये पेटीएम का फ्रॉड कर चुके हैं बॉक्स के चक्कर में। मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से। मैंने जिन बंदों से आज मैंने बात करी ना 1 घंटे के अंदर कि भैया मैंने बॉक्स ले लिया दोबारा से, मैंने ये ले लिया, सब बंदों ने मुझे एक ही बात कही, भाई आप सबसे बड़े बेवकूफ़ आदमी हो। जब आपके पास बॉक्स नहीं है फिर दोबारा से आपने बॉक्स ले लिया, फिर उसका पैसा पे करना पड़ेगा। तो भाई साहब मेरे दिन में आज सर में दर्द हो गया। अब जाके मैं यहाँ पे आया हूँ, घर में चाय पानी पी है इसलिए। तो अब अनीता कुछ बना रही है खाने के लिए। सुबह खाना खा के जाते हैं, काम में भागा दौड़ी हो जाती है सब लोग की, सुबह मैं वो नहीं कर पाया, तो इसलिए अब अनीता क्या बना रही है क्या नहीं बना रही आप लोगों को दिखाते हैं। सो भाइयों मेरी बात पे ज़रा गौर करना, क्योंकि मैंने पेटीएम वालों को ऑनलाइन क्या बोलते हैं मेल भी कर दी और क्या बोलते हैं मैसेज भी डाल दिया, उन्होंने कोई शुरुआत नहीं। जिनके एग्जीक्यूटिव होते हैं ना वो इतने वो होते हैं तो जल्दी बोल बाल के सब कुछ फाइनल कर देते। सामने वाला बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, उसे नहीं पता लगता। जैसे मैं चोट खा के बैठा आया हूँ, ठीक है। अब इस बात को तो क्लोज करते हैं, ख़त्म। अब देखते हैं अनीता क्या बना रही है अपने लिए। तो आज अगर क्या स्वादिष्ट बनता है तो लो भाई आज अनीता क्या बना रही है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अभी बनाना बाकी है। बना रही पर मेरे को दे दो, ये ब्लॉगिंग मैं करूँगी, तुम लाइन पे आ जाओ, इधर लाइन पे आ जाओ। तो दोस्तों मैं भी आता हूँ। दोस्तों लाइन पे इसलिए कह रही हूँ कि ये मसाला मैं नहीं मिलाऊंगी, ये पति देव ही मिलाएंगे। पिछली बार मैंने मिलाया था, मैं रो रही थी, तो अब मैं रोना नहीं चाहती हूँ। तो दोस्तों आप मुझ पे फोकस करो, ये देखो कितने ऊपर चली गई है। ये देखो आज हमारे घर में पनीर भुर्जी बन रही है भाई। भुर्जी पनीर पराठा नहीं, पनीर पराठा सॉरी, पनीर पराठा है दोस्तों। ये देखिए देखो अब मैं ना थोड़े से दिन में दुकान खोलूँगा। अब मिर्ची लगेगी दोस्तों, पति देव को मिर्ची लगेगी, पति देव को लगी मिर्ची। दोस्तों ये देखिए इनसे बनवा रही हूँ आज मैं मसाला। आज इनके लगेगी मिर्ची, मेरे लगी थी हाथ में, इनके पता नहीं कहाँ कहाँ लगेगी मिर्ची। तो दोस्तों ये मिर्ची नहीं लगेगी, खाने में स्वादिष्ट मनोरंजन आएगा। सो प्लीज आप भी खाइए। ये पानी आ रहा है। ये वो जो होटलों पे मिलता है ना पनीर भुर्जी वाला पराठा, तो ये बनेगा आज हमारे घर में। तो बनाएगा अब मैंने इसको कर दिया है। बनाएगा कौन? अनीता बनाएगी। तो यहाँ पे पराठे बनना चालू हो गए हैं तवे पे। पनीर पराठा, पनीर भुर्जी पराठा, पनीर पराठा बोल लो। नहीं पनीर भुर्जी पराठा बोल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बड़ा वाला लड़का है, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, काम करता है ऐसी बात नहीं है। आज स्कूल भी गया था, ट्यूशन भी गया था, बेचारा कल ही नहीं गया स्कूल। कल तो इसलिए नहीं गया कि कल बारिश हो रही थी। अब तबीयत कैसी है? अभी सही नहीं है, देखो इसके मुंह में आवाज़ नहीं निकल रही। और बड़े भाई साहब हैं यहाँ पे, छोटे भाई साहब, ये सो रहे हैं। इनको पढ़ाई के लिए कह दो टेंशन ख़त्म, सो जाते हैं। रोटी के लिए कह दो रोटी नहीं खाते। और यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे छाती के 2 टुकड़े, जिसमें एक टुकड़ा उठ चुका है। आज मैंने सुना है, आज हमारी मैडम कह रही थी कि किसी ने स्कूल में एक मांगी है हमारी, कौन सी मुक्कू मांगा है, मगर मेरा मन नहीं है देने का, इसलिए हम लोग देंगे नहीं। इसलिए नहीं देंगे मेरे भाई, हमने 2 महीने से ज़्यादा हो गए पालते 3 महीने करीब हो गए। देखो हम इसलिए नहीं देंगे, अब वो हमारे मन को भाए हुए हैं, इसलिए हमारा मन नहीं है बिल्कुल देने का। क्या अनीता आपका मन है देने के लिए? शैतानी करते हैं। नहीं शैतानी कितनी भी कर रहे हो, मगर ये है कि वो वही कह रही हूँ, बच्चे मन को भागे करते हैं। वो लोग सोते हैं ना तो ऐसा लगता है घर में बच्चे ही नहीं है। इंसान के बच्चे होते हैं ना उस तरह, अगर वो जग रहे हैं तो चार पर दौड़ मचाए अपने घर की ऐसी तैसी। बहुत बढ़िया बच्चे हैं, ऐसा है ना, वो भगदौड़ी मचते हैं। आपको मैंने रात को 1:30 बजे 2 बजे भी दिखाया होगा
कि उनके अंदर इतनी शैतानी, जैसे कि मेरे कल की बात है, कल बड़े वाले लड़के, छोटे वाले लड़के के नखून भी मार दिया था, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया आप लोगों को। मगर उसको धुलाई वुलाई करा तो गुस्सा नहीं आया हमारे को, इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने खुद नहीं मारा। जब आप किसी को परेशान करोगे, जब नहीं उसने मारा भी नहीं है, उसने ये छुड़ाया है अपने। तो मैं भी खा लेता हूँ। ये ऐसे ही मिलेगा, कुछ सब्जी वब्जी मिलेगी इसमें? खाओगे तो ले लो, मक्खन है, पनीर भुर्जी है, ये दो, आधे ले लो, आधा लो। निकालूंगी, मैंने निकाला था, ध्यान नहीं दिया, बता दो। अच्छा भी तुम्हारा खाना होता है बनता है। सही है। कभी अच्छा भी बोल दिया करो, हमेशा सही है सही है। नहीं बढ़िया बना। दोस्तों मैं ना किसी दिन इस आदमी को ना भूत उतारूंगी। मैं कितनी भी मेहनत ये बेचारी पागल हो गई है। मैं कितनी भी मेहनत। खाओ। नहीं कैसा है? गरम है भी। दोस्तों कल भी मैंने खीर बनाई थी, इनके मुंह से ये नहीं निकला कि अच्छी है, ये निकला सही है सही है सही है। कभी स्वाद भी बोल दो कोई चीज, जो कि मेरे दिल को भी तसल्ली मिल जाए कि हाँ भाई इन्होंने बोला अच्छी है। आप भी खा लो पराठा, गर्मा गर्म पराठा। तो दोस्तों मैंने तो खाना खा लिया भाई, बहुत बढ़िया पराठे बने थे। अनीता ने जो क्या कहते हैं उसे भुज्जी पराठे बोलते, पनीर पराठे, उसमें बहुत बढ़िया मसाला भी गिरा, बहुत बढ़िया बनाया, पेट भर गया मेरा। लड़के ने कभी खाना खा लिया। भाई कैसा लगा? अच्छे स्वादिष्ट लगे तो अच्छे लगे, स्वादिष्ट लगे। बारी है हमारी अनीता की, अनीता खा रही है। सो बताइए कुछ कहना दोस्तों मेरे नसीब में ठंडी रोटी आई है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ने सवेरे खाना नहीं खाया। हाँ भाई खाना नहीं खाया था तूने? क्यों? नहीं खाना। तूने तो टच कर दिया और वो आटे की रोटी ठंडी रह गई है इसके हाथ में। मैं भी कुछ बना के खा लेती हूँ। हाँ देखो, ठंडी रोटी खा लेती। मेरी धर्मपत्नी जी ने मुझे भुज्जी पराठा बना खिला दिया और खुद भी कुछ खा रही हैं। ये क्या बोलते हैं इसे? वाइट पनीर भुर्जी। पनीर भुज्जी, वाइट को राइस बोलते हैं। सो कैसी लगी? सही है। ओके। दोस्तों मैं भी पराठे खा ला, काय चीज का? तुमने खा ला। तो दोस्तों खाना वाना सबका हो लिया, अनीता खाना खा रही है। सो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं क्योंकि रात हो गई है ज़्यादा और अब हम लोग बैठेंगे लाइन में। सो आज के ब्लॉग में यही था। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा आप लोगों को। सो प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। एक बार हमारी अनीता भी आपसे बात करना चाहती है। सो प्लीज़ धर्मपत्नी जी, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और दोस्तों मैं कान पकड़ के सॉरी बोलूँगी, मैंने कहा था मैं आपको दिखाऊंगी कि मीठा कैसे बनाऊंगी, वो मैं ध्यान से उतर गया। पर बन गया है, जो बन गया है वो सुबह तक सेट हो जाएगा। मैं आपको सुबह जरूर दिखाऊंगी कि कैसा है, और चाखेंगे बाप बेटे दोनों चख के जब बताएंगे कैसा बना है। और इसी बात पे अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।